हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 2025 और 26 के सत्र के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी का फॉर्म भरा था। और आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चों की फ़र्स्ट लिस्ट, जो लकी ड्रॉ में नाम निकलता है बच्चों का, उनकी फ़र्स्ट लिस्ट कब जारी होगी डीओई की वेबसाइट पर। तो अभी नाइट मैं ये वीडियो बना रही हूँ 11 बजे, और अभी तक मैंने वेबसाइट चेक की थी। डीओई की तरफ से वेबसाइट पर कोई भी रिज़ल्ट का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा था। बट उम्मीद है कि सुबह 6 मार्च को डीओई जो वेबसाइट पर अपलोड कर देगी पहली लिस्ट कि किस बच्चों का नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। लेकिन 5 मार्च 2025 को डीओई ने एक सर्कुलर जारी किया है, गाइडलाइंस जारी की है, जिसके माध्यम से डीओई ने जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन जो दाखिला प्रक्रिया है, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी पेरेंट्स को देने की कोशिश की है। और ये जो गाइडलाइंस है आप सभी के लिए, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चों का नाम लिस्ट में आता है तो आप कैसे अपने बच्चों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे, दाखिले की जो प्रक्रिया है उसे कंप्लीट करवाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चों के लगाने होंगे, और किस डेट तक आपको जोन में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जाना होगा, और कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पर अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए जाना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के मन में उठ रहे हैं इस साल 2025 और 26 के सत्र में, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए बिल्कुल नया है या आज इस बार का एडमिशन प्रोसेस, उसी तरह से हम लोगों के लिए भी नया है। हर जानकारी हमें भी अपडेट रखनी पड़ रही है। बार बार डीओई की तरफ से सर्कुलर जारी किया जा रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि जितने भी सर्कुलर इस एडमिशन को लेकर आ रहे हैं डीओई की तरफ से, वो आपके सामने रखूं, आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताती रहूं उनके बारे में, ताकि आप के सामने हर छोटी से छोटी जानकारी इस दाखिले को लेकर पहुंच सके। और आज भी मैं ये कोशिश कर रही हूं कि डीओई की जो गाइडलाइंस डीओई ने जारी की है इस एडमिशन प्रोसेस के लिए, उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचे, ताकि आप अपने बच्चों का जो दाखिला प्रक्रिया है सही तरीके से सही समय पे कर पाए, क्योंकि इस बार समय की भी पाबंदी है। और अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाए, आपकी डिले की वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो आपको हर चीज़ बहुत ही समझदारी से, बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। और अभी जितना हो सकेगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से गाइडलाइंस में बताऊंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगी जिसमें सारी जानकारी डेट टू डेट पे आपको देती रहूँगी कि कब आपको जोनल ऑफिस जाना है, कब आपको अपने बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है स्कूल के अंदर कब करवाना है। इस तरह की बहुत सी जानकारी इस गाइडलाइंस में दी हुई है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डीओई ने क्या सर्कुलर जारी किया है। देखिए, ये जो गाइडलाइंस है, अगर आपने अपने बच्चों का फॉर्म भरा है तो आप ये जो गाइडलाइंस की वीडियो मैं बना रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर चीज़ इसमें नई है इस बार आपके लिए। जिन पेरेंट्स ने पिछले साल फॉर्म भरा था, उनके बच्चों का नाम नहीं आया, इस साल भरा है, उन्हें पता होगा कि इस साल ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से निष्पक्ष है। क्योंकि इस बार जो लकी ड्रॉ निकला है, लकी ड्रॉ जो निकाला गया है वो सभी के सामने निकाला गया है, कोई बंद कमरे में नहीं निकाला गया है। प्रेस वालों को बुलाकर बाकायदा, कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था हमारे शिक्षा विभाग, शिक्षा जो मंत्री हैं उनका, उन्होंने बोला कि जितने भी, बोला क्या, मीडिया में दिखाया भी गया है कि जितने भी जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग के, वो वहाँ पहुँचे थे, और जो मीडिया है उनको बुलाया गया था, और उन सभी को जिस कमरे के अंदर, जिस हॉल के अंदर लकी ड्रॉ निकाला गया था, वहाँ पर किसी का भी मोबाइल अलाउड नहीं था, कोई नेट यूज़ नहीं कर सकता था, मोबाइल ही अलाउड नहीं था अंदर जाना। तो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये ड्रॉ निकाला गया है, ताकि पेरेंट्स को इन फ्यूचर किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े, कोई कंप्लेन उनकी तरफ से अधिकारियों के पास ना पहुंचे। तो इस तरह से बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। इस बार का जो ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी का दाखिला प्रक्रिया है बहुत ही यूनिक है। तो आपको हर चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ समझना इस बार बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इस बार गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट, गाइडलाइंस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन अंडर ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी स्टूडेंट्स एट एंट्री लेवल नर्सरी केजी क्लास फर्स्ट इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली अंडर
RTE Act 2009 and DSEAR 1973 by DOE, MCD and NDMC for the academic session 2025-26 selected through computerized draw of lots। ये EWS DG और CWSN कैटेगरी के लिए जो फॉर्म भरे गए थे उनका जो एडमिशन प्रोसेस है, उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में ये गाइडलाइंस है 2025 और 26 के सत्र के लिए। क्लास नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट के लिए ये गाइडलाइंस है। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताना चाहूँगी। हालांकि मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया भी हुआ है कि अभी जो लकी ड्रॉ निकला हुआ है, कंप्यूटराइज ड्रॉ निकला हुआ है, वो केवल EWS और DG कैटेगरी के बच्चों का निकला हुआ है। अगर किसी पेरेंट ने CWSN कैटेगरी के बच्चों का फॉर्म भरा है, उनका अभी लकी ड्रॉ नहीं निकाला गया है। उनका लकी ड्रॉ 19 मार्च को निकाला जाएगा, सेपरेट लकी ड्रॉ निकाला जाएगा उनका। और अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का कोई भी पेरेंट्स ऐसा है जिनके बच्चे CWSN कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, तो वो अपने बच्चों का फॉर्म अभी भी DOE की वेबसाइट पर भर सकते हैं। उनको टाइम दिया गया है, इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप जाके देख सकते हैं। इसके बारे में DOE ने सर्कुलर जारी किया था। तो चलिए अगला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, गाइडलाइंस में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे, द कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम EWS DG कैटेगरी स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन एट द एंट्री लेवल क्लासेस नर्सरी, प्री नर्सरी, KG, प्री प्राइमरी क्लास 1 हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 5/3/2025 वेडनेसडे। कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए थे, उनका जो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ है वो DOE की तरफ से 5 मार्च 2025 को निकाला गया है। निकल चुके हैं, ड्रॉ हो चुका है, लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं क्या DOE की तरफ से मेंशन है। फर्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस है, पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस है। फर्स्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड स्कूल्स इन द कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स hereinafter referred to as successful candidates shall be informed about the school allotted and address of location of verification of documents for admission, hereinafter referred to as documents verification center, under EWS DG category through SMS on their registered mobile number within 24 hours of completion of draw of lots। देखिए, DOE ने यहाँ पे मेंशन किया है, जिस भी कैंडिडेट्स का नाम कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में आया होगा, लकी ड्रॉ में जिस भी कैंडिडेट्स का नाम, जिस भी बच्चे का नाम आया होगा, उस बच्चे का नाम, जिस भी स्कूल में बच्चों का नाम आया होगा, उस स्कूल का नाम। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम है वो स्कूल नहीं करेगी, वो जोन करेगी। एक डिपार्टमेंट, एक जो टीम है उसका गठन किया जाएगा, उसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो जहाँ पे वो वेरिफिकेशन होगा आपका, जिस जगह पर, उसका एड्रेस आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जब आपने रजिस्टर किया होगा अपने बच्चों का फॉर्म, उस पर जो मोबाइल नंबर मेंशन किया होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया होगा, उस मोबाइल नंबर पर 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि इस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है और इस जगह पर आपको अपने बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे वेरीफाई करने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है। बहुत से पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन था, सवाल था कि कहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए जाना होगा। तो यहाँ पे DOE ने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके अगर जब भी आपके बच्चे का नाम अलॉटेड होगा, मतलब आपके बच्चे का नाम सक्सेसफुल कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में आ जाएगा, तो आपके पास SMS के थ्रू मैसेज आएगा। उसमें स्कूल का नाम,
कि किस स्कूल में आपके बच्चों का नाम आया है, और उस जगह का नाम, उस जोन का नाम, एड्रेस मेंशन होगा जहाँ पर आपको एड्रेस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए जाना होगा। अब देखिए नेक्स्ट डीओई ने क्या मेंशन किया है। डीओई ने बोला है द लिस्ट ऑफ सच सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपलोडेड ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट www.edul.nic.nic इन। देखिए हर साल की तरह इस बार भी ऑनलाइन कंप्यूटराइज ड्रॉ हुए हैं, और बच्चों की जो लिस्ट है, पहली लिस्ट कि किस बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है, वो सारा ऑनलाइन ही शो करेगा। आप अपने बच्चों का नाम जिस तरह से पहले चेक करते थे उसी तरह से दोबारा अब इस साल भी चेक कर सकते हैं। डीओई की वेबसाइट पे जाकर, डीओई की वेबसाइट है www.edul.nic.in। जिस वेबसाइट पर जाकर आपने अपने बच्चों का फॉर्म भरवाया था या भरा था, उसी वेबसाइट को ओपन करके आपको अपने बच्चों का रिज़ल्ट भी देखना है, देख सकते हैं। अगर इन केस आप अपने बच्चों का नाम नहीं देख पाते हैं, आया है या नहीं आया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। डीओई के द्वारा आपके पास एसएमएस के थ्रू मैसेज आएगा, ये पहले ही मेंशन डीओई ने कर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। द एप्लीकेंट्स कैन आल्सो चेक द नेम ऑफ द स्कूल अलॉटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स यूजिंग रजिस्ट्रेशन ID and date of birth at the link EWSDG result 2025-26 in the module EWSDG admission 2025-26 available at the homepage of the departmental website www.edul.nic.in। यहाँ पे डीओई ने बोला है कि आप अपने बच्चों का किसी स्कूल में नाम आया है या नहीं आया है, उस स्कूल का नाम आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डीओई की वेबसाइट को ओपन करके उसमें आप रिज़ल्ट के ऑप्शन पर जब जाएंगे, वहाँ पर आपको एक पेज शो होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन ID डालना होगा, मेंशन करना होगा, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना होगा। और वो मेंशन करते ही आपको वहाँ पर बच्चे का नाम आया है स्कूल में या नहीं आया होगा, वो दोनों चीज़ वहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। रिज़ल्ट कैसे देखना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी किस तरह से आपको रिज़ल्ट देखना है। नेक्स्ट देखते हैं डीओई ने क्या मेंशन किया है अपनी गाइडलाइंस में। देखिए डीओई ने बोला है इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन अलॉटेड द स्कूल, द स्क्रीन विल शो द अलॉटेड स्कूल नेम एंड एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर। अगर आपके बच्चे का नाम अलॉटेड होगा किसी स्कूल में, तो स्कूल का नाम मेंशन होगा वहाँ पे। जब भी आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ID या डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसे सबमिट करेंगे, तो आपको स्कूल का नाम शो होगा आपके बच्चे का, और किस जगह, किस जोन में आपको वेरीफाई करने के लिए जाना होगा डॉक्यूमेंट्स को, वो एड्रेस आपको वहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट देखिए बोला है डीओई ने इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन नॉट अलॉटेड एनी स्कूल, द स्क्रीन विल शो अ मैसेज एज इट रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा, जैसे कि आप रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं और आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में नहीं आया है, तो उस समय आपका शो करेगा स्क्रीन के ऊपर इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो इस तरह से लाइन वहाँ पर लिखी हुई आएगी। इसका मतलब है कि आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में नहीं आया है। नेक्स्ट देखते हैं डीओई ने क्या मेंशन किया है। नेक्स्ट देखिए डीओई ने मेंशन किया है इफ़ द एप्लीकेंट enters wrong register ID, date of birth, then the screen will show a message as no record found। अगर आप गलती से रजिस्ट्रेशन ID गलत डाल देते हैं या डेट ऑफ बर्थ बच्चे का गलत डालते हैं, तो आपके पेज पे शो करेगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आपको दोबारा से सही रजिस्ट्रेशन ID डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में आया है या नहीं आया है। अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है डीओई की तरफ से। डीओई ने कहा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल अप्रोच द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर टू गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एज पर शेड्यूल मैंशनड एट एनेक्स्ड along with the following documents as per the information filled in the online application form। बहुत ही इम्पॉर्टेंट
बहुत से पेरेंट्स के मन में सवाल है कि इस बार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। हालांकि मैंने पहले भी फॉर्म निकला था, जब भी बताया था मैंने कि जो जो आप मेंशन करेंगे अपने फॉर्म के अंदर, फिलअप करेंगे जिस डॉक्यूमेंट्स के डिटेल, वही आपको वहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। तो डीओई ने देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पर मेंशन की है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाना है। पहला है टू प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फील्ड। देखिए जब भी आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके पास एक लास्ट पेज आपको प्रिंट आउट के लिए निकालने के लिए दिया जाता है, या प्रिंट आउट करके आपको दिया जाता है। अगर आपने साइबर कैफ से भरवाया होगा तो वहाँ से आपको मिला होगा, आपने खुद अगर फॉर्म भरा होगा तो आपने भी लास्ट पेज सेव करके रखा होगा। उस लास्ट पेज की आपको फ़ोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है, एक नहीं ले जानी है, आपको 2 फोटोकॉपी प्रिंट आउट करके ले जानी है। दूसरा है 2 फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट्स। अपने बच्चे के 2 फोटोग्राफ्स फ़ोटो लेकर जानी होगी वहाँ पर। 2 कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड। देखिए 2 आधार कार्ड की कॉपी लेकर जानी होगी आपको। अगर आपके बच्चे के पास है तो आप ले जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं आना होगा आपको, नॉट मैंडेटरी है। फॉर्म के टाइम में भी ये नॉट मैंडेटरी था। 4th जो डॉक्यूमेंट्स है वो है 2 कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स। 2 आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है, पेरेंट्स की मतलब मदर फादर दोनों की ले जानी है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपने प्रूफ के लिए लगाया होगा, कागज़ वहाँ पर सिलेक्ट किया होगा जो भी फॉर्म भरने के टाइम में, वो आपको ले जाना है 2 फोटोकॉपी। और 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंट प्रूफ। देखिए यहाँ पर 5th और 6th जो डॉक्यूमेंट्स है, एक आपका डेट ऑफ बर्थ और एक आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, मतलब एड्रेस प्रूफ, एड्रेस आपका रजिस्ट्रेशन, जो आवास प्रमाण पत्र है, जो भी उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया होगा उसको आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब खुद का सिग्नेचर करके 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ EWS DG कैटेगरी एंड विच एवर एप्लीकेबल। EWS DG कैटेगरी के को प्रूव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया होगा, इनकम सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी आपने लगाया होगा उसकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके ऊपर भी आपको अपना साइन करना है। 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लीगल गार्जियनशिप इफ़ एप्लीकेबल। अगर कोई गार्जियन एज अ गार्जियन किसी ने बच्चों का फॉर्म भरा है, वो अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं तो उनका जो सेल्फ अटेस्टेड लीगल गार्जियनशिप का डॉक्यूमेंट्स होगा वो लेकर जाना है। अगर वो कोई ऐसा है तो लेकर जाना है, अदरवाइज़ ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो आप सभी को ले जाना होगा। नेक्स्ट बोला है डीओई ने, द पेरेंट्स गार्जियन शैल आल्सो कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल देमसेल्व्स फॉर वेरिफिकेशन बाय द सब कमिटी ऑफ द जोन। यहाँ पे बोला है जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये डीओई ने मेंशन किए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी आपको ले जानी है, मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी ले जाना है, उन्हीं को देखकर आपकी ये सारी कॉपीज़ चेक की जाएगी और चेक करने के बाद आपको वो वापस रिटर्न कर दी जाएगी। और 2 जो फ़ोटोकॉपी है उनमें से एक फ़ोटोकॉपी डीओई के जो अधिकारी हैं वो अपने पास रखेंगे रिकॉर्ड के तौर पर, और दूसरा आपको जो रेफ़र करेंगे स्कूल को देने के लिए, वो आपको स्कूल में आप जाके सबमिट करना होगा। अभी आपके जो गाइडलाइंस है उसमें बताया जाएगा ये सारी चीज़ें। देखिए अब नेक्स्ट जो डीओई ने मेंशन किया है, बोला है the detail of the venue of the documents verification center is mentioned in the annexure B. If the successful candidates fail to report to the documents verification center as per the schedule mentioned in annexure A for verification of documents for admission under EWS DG, the candidature for admission under EWS DG will be cancelled. देखिए डीओई ने जब एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें चेंजेस बताए थे कि डीओई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं इस साल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो वहाँ पर डीओई ने ये भी मेंशन किया था कि कितने दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, कितने दिन का टाइम आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बन पाए हैं उसके लिए भी टाइम मिलेगा, वो कितने दिन का टाइम मिलेगा। अगर कुछ आपको लगता है कि गलत वेरिफिकेशन हुआ है उसके लिए भी आगे आप जा सकते हैं, तो उसमें कितना टाइम दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें बताई थी मैंने, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। और
इसमें भी अभी भी मैं अभी आगे आपको गाइडलाइंस में बताऊंगी कि इसमें भी आपका एक डेट मेंशन कर दिया गया है कि इस डेट से इस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है, इस डेट से इस डेट तक आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, इस डेट से इस डेट तक आपको स्कूल के अंदर जाकर डॉक्यूमेंट्स प्रूव करवाना है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट हो जाता है, किसी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे उसके लिए भी डेट मेंशन है, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं वो मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है DOE की इस गाइडलाइंस में। तो पहले अभी हम यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि if the successful candidates fail the report to the documents verification center as per the schedule mentioned in Annexure A for verification of documents for admission under EWS DG, the candidature for admission under EWS DG will be cancelled। अगर जो टाइम फिक्स है, जो डेट फिक्स है, उस डेट के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल कर ही दिया जाएगा अगर आप टाइम से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए DOE ने मेंशन किया है, द स्कूल वंस अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स थ्रू द कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स शैल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमटेंसेस। स्कूल अगर एक बार अलॉटेड हो जाएगा, जो भी स्कूल आपके बच्चों के लिए अलॉटेड हो जाएगा उसे चेंज नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में उसी स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन होगा। द अलॉटेड, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द अलॉटमेंट ऑफ स्कूल ऑफ द चाइल्ड शैल बी कैंसल्ड इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी फोग्ड, फेक और नॉट सपोर्टिव एट एनी स्टेज। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फेक होते हैं, गलत होते हैं, तो उस समय आपके जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको जो स्कूल अलॉटेड हुआ होगा उस स्कूल को ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा कि आप इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए DOE ने आगे क्या मेंशन किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बातें हैं DOE ने यहाँ पे मेंशन की है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए आगे DOE ने कहा है, गाइडलाइंस फॉर द सब कमेटी जोनल अथॉरिटीज़। अब ये जो गाइडलाइंस है वो जोनल अथॉरिटीज़ के लिए है। देखिए इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और क्योंकि अगर मैं इसी में आपको सारी चीज़ें मेंशन करके देती हूँ तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मैं आपके लिए एज अ पेरेंट्स आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बस आपको बताना चाहूँगी आज की डेट में इस वीडियो के थ्रू। ये जो गाइडलाइंस है बहुत ही पेजेस का है। देखिए इस गाइडलाइंस को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे आप DOE की वेबसाइट पे खुद जाइए और वहाँ पर देखिए सबसे नीचे जो अभी मैं एनेक्सर की A की बात हो रही थी गाइडलाइंस के अंदर, इसी की बात हो रही थी। यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया हुआ है एडमिशन शेड्यूल का। एडमिशन का जो शेड्यूल है वो 10 साढ़े 10 AM से 4:30 PM तक रखा गया है। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए जा रहे हैं तो आपको 10:30 से सुबह 4:30 बजे के बीच में ही जाना होगा। 4:30 बजे से पहले ऐसा नहीं कि आप 4:30 बजे पहुंच रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 4:30 बजे का वहाँ पर ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहला जो लिखा हुआ है, security of documents by 29 zonal authorities of all the allotted candidates through computerized draw of lots. Recent speaking order shall be passed by DDE zone to recommended the candidates for admission 6 मार्च to 29 मार्च। 6 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होगा। 29 जोनल हैं, उन सभी जोनल में आपको जाकर अपने अपने जो जोनल होंगे, जिस भी स्कूल जोनल में आपका नाम वहाँ पे एड्रेस आएगा, उस जोनल में जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। 6 मार्च से लेकर 29 मार्च तक की डेट रखी गई है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, फाइनल अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू द नॉन रिपोर्टेड अलॉटेड कैंडिडेट्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
अगर बाई चांस इस डेट पर जो पेरेंट्स हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए जैसा कि पहले डीओई ने बताया था, थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया जाएगा। तो 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का टाइम बढ़ाया जाएगा। तो फ़िलहाल अभी जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आया हुआ है, तो आपको 6 मार्च से लेकर 29 मार्च की डेट को याद रखना है। इन डेट्स के बीच में आप जाइए, अपने बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करवाइए अपने जर्नल में जाकर। और नेक्स्ट देखिए, जो डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार डीओई ने बहुत छोटी छोटी जो बदलाव हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बदलाव किए हैं। और अगर आप अपने बच्चे का दाखिला प्रोसेस सही तरीके से आसानी से करवाना चाहते हैं तो आप तक सारी जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रही हूं कि आप तक हर जानकारी पहुंचे, हर अपडेट पहुंचे इस दाखिले को लेकर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।